पूजा पीठिका में कल अपन ने महामंत्र से लेकर के प्रारंभ किया था। महामंत्र का बड़ा ही महत्व जैन धर्म में है, जहाँ महामंत्र के श्रवण मात्र से भी जीवों के जीवन में बहुत परिवर्तन देखा जाता है। एक जगह पर दो मित्र थे जिन्होंने धन का अर्जन करने के लिए परदेश जाकर के बहुत सारा धन अर्जन किया और लौटते समय जहाँ कर चुकाना पड़ता था वो वहाँ पर चुंगी के पास में उन्होंने सोचा कि अभी अपन इसको यहाँ धन को एक स्थान पर खोद करके गड्ढा बना करके उसमें रख देते हैं और बाद में आकर के जब चुंगी वाला चला जाएगा तब अपन ले जाएंगे। और उनको जब मालूम नहीं था कि कोई उनको देख रहा है और वो वापस जब आते हैं तब वो उसके पहले ही निकाल करके ले जाता है। अब उसमें उनके एक दूसरे के ऊपर शक हो जाता है कि तुमने निकाला है, तुमने निकाला है, और दोनों लड़ाई करते हैं और लड़ करके ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। फिर नरक में से निकल करके फिर त्रियंचों की पर्याय में भी भटकते भटकते हर पर्याय में जो है आपस में बैर का जो है शांत मतलब डंक उनको बार बार जो है डसता रहता है और एक पर्याय में जा कर के शिखर सम्मेद में दोनों बानर के रूप में उत्पन्न होते हैं और उस बानर की पर्याय में भी आपस में फिर लड़ते हैं। तो एक जो है वहाँ पर मरण को प्राप्त हो जाता है और एक घायल हो जाता है। जो घायल था उसको एक चांडालीधारी मुनिराज मिल जाते हैं और वो उसको इसकी अवस्था में देख करके उसके लिए अणमोकार मंत्र सुनाते हैं और उससे उसका परिवर्तन हो जाता है। वो जाकर के स्वर्ग में देव उत्पन्न होता है। वहाँ से आने के बाद में राजकुमार बनता है और राजकुमार जहाँ उपदेश सुन करके दीक्षित होकर के तपस्या करता है और वो वहाँ जो दूसरा वाला जो बैरी था वो वहाँ से निकल करके और तपस्या करके ज्योतिष देव होता है। तो यहाँ मुनिराज के ऊपर जैसे पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में उपसर्ग किया था ज्योतिष देव ने, ऐसे वो भी उपसर्ग करता है और उस उपसर्ग में मुनिराज जो है वहाँ चलायमान नहीं होते और उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो उस समय वहाँ पूछते हैं, जो नेमिनाथ भगवान के पूर्वज थे वो वहाँ पर पूछते हैं उस समय में कि आपको केवल ज्ञान कैसे हुआ। तब फिर वो वहाँ पर सुनाते हैं कि बैर की परंपरा किस प्रकार से चली और बाद में महामंत्र के माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण हुआ। तो ऐसा महामंत्र जिसका कि स्मरण जो है अपने लिए आती जाती सांसों में करते रहना चाहिए। अब जहाँ अपन ने जो अपवित्र वाले दो जो काव्य पढ़ लिए थे, अब इसके बाद में तीसरे काव्य से प्रारंभ कर रहे हैं। दो काव्यों का पाठ फिर से कर लेते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु। हाँ, आगे प्रा रहा है तो सर्वेषु आगे प्रा का पा मिल जाएगा। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। पढ़िए।
हाँ, अपन ने जिसके बारे में कि इसको अपराजित मंत्र भी कहते हैं, तो अपराजित मंत्रोयम, यह मंत्र अजेय है, अपराजित है, और सर्व विघ्न विनाशना, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमम मंगलम मतः, सभी मंगलों में प्रथम मंगल माना गया है। एक सुर सुंदरी की कथानक में, जहाँ सुर सुंदरी एक द्वीप पर, जहाँ पर उसका पति उसको छोड़ करके चला जाता है, और वहाँ उस द्वीप पर वो एक नरभक्षी वहाँ पर रहता है, और वो भी वहाँ पर उसके लिए पीड़ा नहीं पहुँचाता, क्योंकि महामंत्र के प्रभाव से उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं उस द्वीप पर उसके लिए, और बाद में एक जहाज आता है, तो उसका सेठ उससे कि हम तुम्हें सुरक्षित किसी दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ तो निर्जन द्वीप था, और उसको वहाँ पर अपने जहाज में ले जाता है, लेकिन उसके मन में खोट रहता है, और वो उसके सील का हरण करने का प्रयास करता है। तो उस समय सुर सुंदरी अपनी कटार निकाल करके और उससे कहती है कि यदि तुमने एक कदम भी शोर बढ़ाया तो मैं तुम्हारे इस भारी भरकम शरीर को जमीन पर गिरा दूँगी। और वो छत्राणी थी, तो उसको देख करके, उसकी आंखों की तेज को देख करके डर गया, और वो लौट गया वहाँ से जहाँ उसका कक्ष था, लेकिन बोल के गया कि मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, यानी मेरे जहाज पर हो और मेरे ही बस में हो और मुझसे ही इस प्रकार से व्यवहार करती हो, तुम्हें कौन बचा सकेगा, देखता हूँ। और वो चला जाता है, लेकिन वहाँ सुर सुंदरी सोचती है कि यहाँ मेरा जीवन सुरक्षित नहीं, तो यहाँ से निकलना चाहिए। और वो वहाँ निकलने के लिए पहले तो कटार निकाली थी, तो कटार से ही अपने शरीर को जो है वो नष्ट करने की कोशिश करने के लिए भाव करती है। फिर मन में सोचती है कि यदि मैं यहाँ अपने शरीर को छोड़ भी दूंगी तो ये मरे हुए शरीर के साथ में भी खिलवाड़ कर सकता है। तो वो सोचती है कि यहाँ से निकलना चाहिए, तो वो खिड़की खोल करके देखती है, जहाज पर जा रही है, और जहाज में जहाँ चारों ओर पानी पानी है, कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा है, तो वो अपनी धोती को परिवर्तित करती है। जैसे कि घोड़े पर बैठते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे घोड़ी पर बैठने के लिए धोती पहनते हैं कांच वाली, वैसी धोती बांधती है, और खिड़की से जो है नमोकार मंत्र बोल करके वहाँ पर कूद जाती है। और थोड़ी देर में वो वहाँ आता है, तो देखता है कि नहीं है, और फिर खिड़की खुली देखती है, तो देखता है तो फिर खिड़की खुली है, मतलब यहाँ से कूदी होगी। बाहर आकर के दूरबीन से देखता है तो उसको बहुत दूर पर जो है पानी में ऊपर नीचे होते हुए कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब समझता है कि वही है। तो जहाँ बड़े जहाज होते हैं उसमें छोटी छोटी लाइफ बोट्स भी होती हैं, तो उस लाइफ बोट्स में किसी को, अपने सेवक को बोलता है कि जल्दी से जा कर के उसको पकड़ कर लेकर के आओ। तो वो जाता है, और वो वहाँ पर तैर करके अपनी जहाँ प्रयास से भागने का, दूर होने का प्रयास कर रही थी, तो वो वहाँ पर जब उसके बहुत नज़दीक पहुँचने वाला होता है, तब वो वहाँ पर देखती है कि ये बिल्कुल नज़दीक आ गया है, अब तो केवल जो है धर्म ही मुझे बचा सकता है। तो उस समय में वो पानी में तैरते तैरते भी वहाँ पर महामंत्र का स्मरण करती है, और उसके कारण में वहाँ ऐसा जो है परिवर्तन हो जाता है कि उसी समय में समुद्र की जो है लहरें बड़ी बड़ी उठने लगती हैं। जहाँ वो छोटी नाव की तो बात क्या, वो बड़ा जहाज भी जिसमें वो थी वो भी तहस नहस हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें सुनामी जैसी उठती हैं, और उसी में से जो है कोई एक लकड़ी का पटला उसके लिए मिल जाता है, और वो उसी पर जो है चढ़ करके और कई दिन तक जो है करते करते बेहोश हो जाती है। फिर उसके लिए कोई दूसरा जहाज मिल जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर कि जो अपराजित मंत्र है और सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है, और सभी मंगलों में प्रथम मंगल माना गया है, इसलिए सबसे पहले इसका जो है स्मरण किया जाता है। ऐसो पंचण मोयारो सब पावपणासण
मंगलाणंच सभ्येसिं पठमं होई मंगलम। हाँ, इसको लोग पढ़मम बोलते हैं, पढ़ ड़ा नहीं है वहाँ पे, पढ़ ढक्कन का ढा है। पढ़मम होई मंगलम। हाँ पढ़िए। हाँ, इसके लिए कहा कि ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो इसके बाद में ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जहाँ नमोकार मंत्र के लिए स्वाध्याय भी कहा, नमोकार मंत्र का भी अपन जाप कर रहे हैं तो वो भी स्वाध्याय है, क्योंकि इसमें 5 परमेष्टियों का यदि अपन स्मरण करो तो 5 परमेष्टियों के गुणों का स्मरण भी करो, तो उसके माध्यम से बहुत अच्छा स्वाध्याय भी इस मंत्र के पाठ से हो जाता है। लेकिन उसमें अपने लिए मन को जो है आयाम देना पड़ता है, तब उसमें स्वाध्याय जैसा भी भाव आ जाता है। और जहाँ आखिरी के समय में जब अपनी जो है इंद्रियां आदि संलेखनादि के समय में कुछ काम नहीं करती, तो उस समय में धीरे धीरे और संकुचित हो जाते हैं, तो महामंत्र ही आखिरी में स्मरण के लिए रह जाता है। और उसमें भी बाद में फिर धीरे धीरे ओम आदि पर भी चले जाते हैं। ओम में भी 5 परमेष्टि गर्भित हैं। तो इस प्रकार से वो जो है अपने लिए अपने पूरे जीवन भर अपना साथी एक प्रकार से कहा जाए तो महामंत्र है। तो ये महामंत्र जिसके माध्यम से जहाँ जो श्रेणी पर भी आरोहण करते हैं उस समय में भी उनके लिए ये महामंत्र वहाँ उनके लिए बड़ा सहायक होता है। तो वो जो सभी पापों की निर्जरा करने वाला है, ऐसा ये महामंत्र सभी मंगलों में प्रथम मंगल माना गया है। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र सद्वीजन सर्वता प्रणमाम्यहम्। हाँ, अर्ह जो है, ये अर्हम अक्षर जो है वो परम ब्रह्म परमेष्टि का वाचक है और सिद्ध समूह के सुंदर बीजाक्षर है। यानी ये जो अर्हम शब्द है वो सिद्ध चक्र का यानी सिद्धों का जो समूह है उसके लिए बीजाक्षर के रूप में है। और इसलिए जो है मैं इसको मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। एक दिन हमने ध्यान कराया था अर्हम का, तो उसमें बतलाया था कि आ से लेकर के हा तक पूरे इसमें अक्षर है और रेफ भी है और अनुस्वार भी है। तो जहाँ 16 स्वर होते हैं तो उसमें 16 स्वरों में अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अम आहा ऐसे 16 स्वर होते हैं। तो उनका ध्यान करने के लिए हमने बताया था कि नाभि पर जो चक्र है उस पर एक कमल को अपन प्रस्फुटित होते हुए देखें और उस पर 16 स्वरों का ध्यान करें। और उसके बाद में एक जो है कमल हृदय पर प्रस्फुटित होते हुए देखें तो उसमें 25 अक्षरों के लिए 25 पाखड़ियों वाला कमल है। तो उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो का खा गा घा ग, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा, ऐसे 5 वर्ग होते हैं। तो इन 5 वर्गों के बाद में फिर आखिरी के 8 अक्षर रह जाते हैं। तो उसमें यर ल वा और सा शा शा हा ऐसे जो हैं आ से लेकर के हा तक, और उसमें जो है बीच में यरा लवा में रा भी आ गया है तो रेफ भी हो गई और 5 अनुस्वार होते हैं। तो ये सब मिलकर के जो है अरहम का प्रतीक है। तो ये यहाँ पर जो परमेष्टि का वाचक है और साथ साथ में सिद्ध समूह के लिए ये बीजाक्षर के रूप में अरहम को कहा है। तो इस अरहम का भी ध्यान करने के माध्यम से अपन जो है अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मन वचन काय से मैं नमस्कार करता हूँ। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्ध चक्रं नमाम्यहम्।
पढ़िए। हाँ, 8 कर्मों का जो समूह है उनसे जो रहित हैं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो स्थान है मंदिर है, और जहाँ 8 कर्मों को नष्ट किया है तो उसमें 8 गुण प्रकट होते हैं। तो उसमें सम्यक्त्वादि 8 गुणों से जो युक्त हैं ऐसे सिद्धों के चक्र यानी समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। तो 8 कर्म जो होते हैं, 8 कर्म कौन कौन से हैं? हाँ, तो इसमें क्रम से नहीं बता रहे। क्रम से जो होता है क्या होता है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इसमें 4 घातीय कर्म होते हैं, 4 अघातीय होते हैं। तो 4 घातीय कौन से हैं? वेदनी नहीं, वेदनी तो अघाती है, मोहनी और अंतराय, ये 4 जो है घातीय कर्म है। घातीय कर्म यानी जो जीव के गुणों का घात करते हैं, अपना ज्ञान गुण को प्रभावित करते हैं, दर्शन गुण को प्रभावित करते हैं, अपनी शक्ति को प्रभावित करते हैं और अपने जो दृष्टि है, विवेक है, उसको प्रभावित करते हैं। तो मोहनी कर्म होता है। तो ये 4 घातीय कर्म है और 4 अघातीय, जिनसे देखा जाए तो इसमें गुणों का घात नहीं होता, लेकिन फिर भी संसार में जैसे आयु कर्म है, जहाँ पर उसमें जितनी आयु होती है उतने समय तक उस शरीर में रोकने वाला होता है। नाम कर्म जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है। गोत्र कर्म जो है ऊंच नीच गोत्र में लेकर के जाता है। और वेदनी जो है वो सुख दुख का संवेदन कराता है। तो ये 8 कर्मों में जहाँ अपन देखते हैं कि एक साथ में जो है वो पूरा 4 घातीय और 4 अघातीय नहीं लिखे। इसमें कैसे लिखे हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी को पहले लिख दिया। तो जो अघातीय है फिर भी उसको पहले लिख दिया। क्यों? वेदनी अघातीय है लेकिन घातीय के बीच में लिख दिया। उसका कारण है गौमट सार कर्मकांड में बतलाया है कि वेदनीय कर्म वैसे तो जो है अघातीय है, लेकिन मोहनी के सद्भाव में घातीय जैसा जो है कार्य करता है, इसलिए उसको यहाँ लिख दिया। और अंतराय कर्म जो होता है वो आयु, नाम, गोत्र का आधार लेकर के कार्य करता है, इसलिए उसको आखिरी में रखा। तो जहाँ पूरे संसार में अपन जितनी भी विचित्रता देखते हैं वो कर्म सिद्धांत के माध्यम से समझ में आती है। कोई बहुत स्वस्थ रहता है और कोई जो है शरीर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। तो कारण क्या है उसमें? असाता वेदनी, साता वेदनी उसमें कारण है। कोई बहुत धनवान है और कोई निर्धन है। कोई जो है बहुत बुद्धिमान है और कोई जो है कई बार पढ़ने के बाद में भी स्मरण नहीं रहता है। तो ये सारी हैं। जहाँ नाम कर्म में भी कोई जो है बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है। तो ये सारी जो विचित्रताएं हैं संसार में, इसके उत्तर को देने वाला ये कर्म सिद्धांत है। तो कोई दूसरा नहीं कि कोई जो है ईश्वर है, उन्होंने हमारे लिए ये सब जो है शरीर दिया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। जीव स्वयं अपने भावों के माध्यम से अपने शरीर का निर्माण करता है। तो वहाँ पर जैसे अपन ने पूर्व में भाव किए थे वो अपने वहाँ पर जो है अपने शरीर के निर्माण में कारण होते हैं। तो उसमें जीव जब जाता है तो वहाँ पर अपने माता पिता का चयन भी, जहाँ पर उसने जैसे भाव किए हैं वैसे ही जो है वहाँ पर माता पिता का भी चयन उसका उसी प्रकार से होता है। और ये सब जो व्यवस्था है अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई वहाँ पर नहीं है कि देखे भाई कि इनके इतने हैं तो इधर भेज दो, उधर देख दो। जैसे अन्य मत में माना जाता है कि कोई चित्रगुप्त हैं, वो हिसाब किताब करते रहते हैं, फिर इनको यहाँ भेज दो, उनको वहाँ भेज दो। इतने सारे अनंत अनंत जीव हैं जिनका कि जिसमें अनंत जीव तो विक्रय गति में ही भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह मर करके दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं अपनी स्वचालित हैं, कोई यहाँ पर इसका कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन फिर भी संसार में भले ही मानते हो, लेकिन अपने यहाँ पर अपन ने जो सर्वज्ञ और वीतरागी प्रभु के उपदेशों के माध्यम से जाना है कि ये सब व्यवस्था अपने आप चलती है। तो इसलिए
जहाँ पर ये कर्मों के माध्यम से ये अपने लिए पूरा जो है संसार का जो स्वरूप समझ में आता है। वैसे जो है संसार के स्वरूप को समझना मुश्किल है, लेकिन ये कर्म सिद्धांत के माध्यम से अपने को समझ में आता है। तो जब जो सिद्ध बनते हैं उस समय में 8 कर्मों को नष्ट किया है तो उनके 8 गुण प्रकट होते हैं। तो उसमें 8 गुणों को जहाँ पर सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं, सम्मत नाण दंसन वीर्य सुमंत हेव अवगहणम अग्र लघु अब्बावाहम मठ गुणा होम सिद्धा। तो जो सम्यक्त होता है वो मोहनी कर्म के नाश से प्राप्त होता है। फिर सम्मत नाण दंसन, नाण जो है जो अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञानावर्णी कर्म के नाश से, दर्शनावर्णी के नाश से दर्शन प्राप्त होता है। तो सम्मत नाण दंसन, वीर्य शब्द जो है शक्ति, जो अनंत शक्ति अंतराय के नाश से होती है। सूक्ष्मत्व जो होता है वो नाम कर्म के नाश से होता है। तो नाम कर्म के माध्यम से अपन जो है संसारी जीव पकड़ में आ जाता है, लेकिन सिद्ध जो है सूक्ष्मत्व गुण के युक्त हैं तो वो कोई भी जो है 4 ज्ञानों के माध्यम से उनका रूप नहीं देखा जाता। मन प्रय ज्ञानी भी सिद्ध को नहीं देख सकते, क्योंकि वो रूपी को ही देखता है। अवधि ज्ञान भी रूपी को ही देखता है, तो वो सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त हो गए। फिर अग्रु लघु, जहाँ गोत्र कर्म के कारण में जो नीच गोत्र उच्च गोत्र होता है वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, तो वो अग्रु लघु। अवगाहनत्व जो होता है वहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे सिद्ध अवगान करते हैं आपस में, तो वो जो है किसके माध्यम से होता है, आयु कर्म के अभाव में प्राप्त होता है। और सबसे जो है आखिरी में वेदनी के अभाव में अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो है सिद्ध भगवान जो 8 गुणों से युक्त हैं उनके समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। और सिद्ध कहाँ हैं, सब जगह हैं। सब जगह मतलब जहाँ जहाँ सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ से तो मुख्यता से बहुत सारे सिद्ध हुए हैं, लेकिन अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी कभी अनादिकाल से जो है यहाँ पर भी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि सिद्ध शिला में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। तो यहाँ से भी जहाँ अपन बैठे हैं वहाँ से भी कोई ना कोई सिद्ध हुआ है। तो उसमें जो है अपन अपने लिए जहाँ कभी जब ध्यान करने बैठे तो उसमें ऐसी भाव से कि यहाँ पर भी सिद्ध हुए। और सिद्धों की जो संख्या है वो कितने होते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। ये नियम है, नियोग है। 608 जीव जो हैं सिद्ध होते हैं। इतने ही जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। नित्य निगोद जो होता है जहाँ पर एक इंद्रिय जीव जिनकी कोई पहचान नहीं होती, एक साथ में अनंतों जन्म ले लेते हैं, अनंतों मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो निगोद से निकल करके जीव व्यवहार राशि में आता है। तो उसमें कैसे निकलता है कि जैसे जहाँ जो चनों को भाड़ में भूंजने वाला, वहाँ पर उनके लिए वहाँ पर उसमें अग्नि में डालता है और उसमें से जो है एक आध कोई जो है उछल जाता है, बस ऐसे ही कोई जीव वहाँ से निकल जाता है। तो ऐसे जो है 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और वो ही उतने ही मुक्ति को प्राप्त होते रहते हैं। तो इसमें धीरे 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 सब जीव निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये संसार में कभी जीवों का अभाव नहीं होता, क्योंकि इतने जीव हैं कि अनादिकाल से निकल रहे हैं, तो भी आज भी एक भी निगोदिया जीव का शरीर रिक्त नहीं हुआ। इतने एक में सब जीव हैं और अनंत काल के बाद में भी प्रश्न करेंगे तो यही कहेंगे कि अभी भी एक निगोदिया का शरीर रिक्त नहीं हुआ। तो इसलिए वो 608 भी निकल पे, क्योंकि वो अनंत वही है जिसमें अंत नहीं होता। तो वो अनंत सक्षय अनंत होता है जिसमें नष्ट हो जाता है, वो अलग होता है, लेकिन एक अनंत होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से जहाँ सिद्धों की संख्या है वो अनंत है, लेकिन फिर भी वो जो है जितने सिद्ध होने के बाद में भी संसार में रिक्तता नहीं आती। विघ्नो घा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगाः विषन्निर्विस्तां याते स्तूयमाने जिनेश्वरे। पढ़िए। हाँ, विघ्नों के ओग यानी समूह होता है, वो भी जो है जिनेंद्र भगवान के स्तवन से प्रलयम यान्ति यानी नष्ट हो जाते हैं। तो जहाँ
देखते हैं बड़े बड़े विघ्न, बड़ी बड़ी जो है बाधाएं होती हैं, वो सब जो है भगवान के स्तवन से दूर हो जाते हैं। जहाँ जो खंडेलवाल समाज है उसके इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि क्या हुआ था खंडेला में, कि जहाँ पर कई वर्षों तक अकाल पड़ा था और उसके कारण में ऐसी स्थिति हो गई कि धरती जो है फट गई थी। यानी गर्मी जब होती है, बरसात नहीं होती, तो हर जगह उसमें दरारें आ जाती हैं और लोगों का जो है जीवन बिना जल के ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अकाल के कारण में बड़ी दुर्दशा हो जाती है। और उस समय में किसी ने बोल दिया, जो धर्म से द्वेष रखता था, कि जब तक जैन साधु की बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक ये दुष्काल टलेगा नहीं। तो उसके लिए भी जो है राजा क्या करे, उसको जो जैसा बता दे वो वैसा करने को तैयार हो गया। और उस समय जो है जैन श्रावक जो हैं उनकी रक्षा के लिए कि इस तरफ नहीं जाना है, लेकिन एक महाराज उन्होंने दक्षिण में सुना कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वो सीधा गमन करके जिनसेन स्वामी इस जगह पर ही के लिए खंडेला ही जाएंगे। लोग रोक रहे हैं लेकिन महाराज जी कहते हैं हम वहीं जाएंगे। और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने राजा के सामने कहा कि जो तुम कार्य कर रहे हो, जैन साधुओं की बलि का सोच रहे हो, ये कार्य करोगे तो ये दुष्काल जो है और कभी भी खत्म नहीं होगा। जिनकी तुम संहार की बात सोच रहे हो उनकी ही आराधना के लिए यदि तुम प्रयास करोगे तो ये जो है दुष्काल भी तुरंत जो है यहाँ से विदाई ले लेगा। तो उस समय में राजा जहाँ पर उसमें भी सफलता नहीं मिली थी करने के बाद में भी, तो फिर उसने कहा कि भाई ये भी करके देखो। और वहाँ कहते हैं कि पंच परमेष्टि विधान के लिए तैयारियां की गई और उसमें जहाँ सकलीकरण होता है, पहले इंद्रादि बनाते हैं, वो कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया था और वहाँ पर जो है काले काले बादलों का आगमन प्रारंभ हो गया। और फिर जहाँ पर वो भगवान पंच परमेष्टि की आराधना की तो ऐसी बरसात हुई कि जहाँ वो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे वो सब जो हैं वहाँ पर भर गए। और वहाँ पर इतना राजा आनंदित हुआ कि उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और उसमें जो पूरी प्रजा भी थी वो भी सब जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ऐसा जो है विघ्नों का समूह भी जहाँ पर प्रलय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहाँ पर स्तूय माने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान के स्तवन से, पंच परमेष्टि के स्तवन से। और जो शाकनी भूत पन्नग, जो पन्नग यानी जहाँ पर जो नाग आदि होते हैं वो भी जो है वहाँ पर उनका भी विषम निर्विस्ताम यातिस। धनंजय कवि की कथानक आप लोगों ने सुना है कि जिन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की, उसमें कारण कि जहाँ वो भगवान की आराधना कर रहे थे और घर से बुलावा आया कि पुत्र को जो है सर्प ने डस लिया है, लेकिन वो तो संकल्प करके, हमने कल बताया था कि संकल्प पूर्वक अपने को आराधना करो तब अपने के लिए सूतक पातक और कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। तो वो संकल्प करके वहाँ पर कि हमारा तो संकल्प है, हम तो आराधना करेंगे। एक दो बार और बुलावा आया, जब नहीं सुना तो पत्नी ने ला करके मरणासन्न पुत्र को सामने रख दिया। उन्होंने अपनी आराधना करने के बाद मन में सोचा कि यदि आज भगवान की भक्ति का माहात्म्य लोगों को नहीं दिखाया तो लोगों का जो है धर्म से विश्वास उठ जाएगा। और उन्होंने बड़े कवि थे, महान कवि, और उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की। उसमें जहाँ 12वें काव्य में विशापहार शब्द आता है, विशापहार मणिमौसधानी मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यंत हो नत्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान विष को हरने वाले विशापहार मणि मंत्र औषधि को लेकर के लोग इधर उधर भटकते हैं और वो नहीं जानते कि ये सब आपके ही पर्यायवाची नाम हैं। आपका नाम ले लो तो जिसमें जो विष के हरने वाली मणि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, औषधि के माध्यम से जो काम होने वाला है वो आपके नाम के स्मरण से भी हो सकता है। और उसके प्रभाव से जहाँ उनकी रचना करते करते और वो जो है पुत्र जैसे सो कर के उठा हो वैसे वहाँ पर उठ कर के बैठ गया, तो सब लोगों ने वहाँ पर इस जो है विशापहार स्तोत्र के महात्म्य को समझा। तो भगवान के स्तवन से जो है वहाँ स्तोत्र क्या है, गुणों का जो है जहाँ पर स्तवन किया जाता है वही स्तोत्र है।
तो ऐसे जो है स्तवन में जहाँ विशापार स्तोत्र के बारे में ख्याति है कि इसको 3 बार पढ़ने पर उसके जल के माध्यम से सर्प का विष दूर हो जाता है। तो उसको 1 से 40 तक पढ़ना पड़ता है, फिर 40 पढ़ ही लिया है तो 39 से लेकर के 1 तक और फिर 2 से लेकर 40 तक ऐसे इसको इस दिशा में पढ़ा जाता है। तो उसके माध्यम से वहाँ पर जो है सर्प का विष भी दूर हो जाता है। और जहाँ रोग रूपी जो विष होता है शरीर में, वो भी भगवान के स्तवन से, जहाँ पर देखते हैं कि जिसमें मैना सुंदरी ने जिस कुष्ठ रोग से जहाँ पर उसका पति पीड़ित था और बहुत सारे भी पीड़ित थे, तो भगवान के स्तवन के माध्यम से जो है क्या ऐसी जो चीज़ है कि जिसका कि जो है इलाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो है भगवान के स्तवन के माध्यम से यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं उसमें इस पाठ के माध्यम से भगवान के स्तवन का जो है महात्म्य इस काव्य में बतलाया गया है। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे कल्याण महं यजे। आप लोगों ने पहले वाली बात का ध्यान नहीं दिया कि हमने बोला जिन ग्रहे नहीं बोलना, जिन गृहे। अपन लोग ग्रह में नहीं रहते, गृह में रहते हैं, लेकिन वो बोलने में आता है ग्रह प्रवेश है, तो ग्रह प्रवेश नहीं होता, गृह प्रवेश होता है। तो जिसमें ग्रह लिखा जाता है उसमें सीधी लाइन लगती है और गृह जो होता है उसमें गोल लाइन, तो वो रिकार कहलाता है। तो अपने को पढ़ते समय में जिन गृहे ऐसा पढ़ना चाहिए। पढ़िए पूरा। हाँ, इसमें जो है अष्टद्रव्य, उदक यानी जल, चंदन जानते ही हैं, तंडुल शब्द जो होता है वो चावल के लिए, और पुष्पों के द्वारा, चरु यानी नैवेद्य, फिर दीप धूप और फल इनके द्वारा और अर्घ सबको मिला देते हैं तो वो अर्घ बन जाता है। तो ये अर्घ यानी होता है बहुमूल्य। तो किस लिए कि अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं, तो अनमोल चीज़ हमें प्राप्त करना है, बहुमूल्य चीज़ें हम आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और उसमें धवल मंगल गान रवा कुले, जहाँ पर जो प्रशस्त मंगल गान के द्वारा और उसके जो शब्दों के द्वारा पूरा जो है जिन मंदिर गुंजायमान हो जाए, ऐसे जो है भगवान के कल्याणकों की यहाँ पर अर्चना कर रहे हैं। तो उसमें जहाँ सामूहिक पूजा होती है वहाँ तो अपने लिए सब लोगों को मिलकर के जो है तेज भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सब अपनी अपनी पूजा करते हैं वहाँ पर मंद स्वर में ही करना चाहिए। नहीं तो उसमें जहाँ अपन यदि तेज तेज पढ़ें तो सब लोग यदि पढ़ने लगें तो एक दूसरे की आवाज़ में वहाँ पर जैसे सब्जी मार्केट में आवाज़ आती है वैसी स्थिति बन जाती है। तो उसके कारण में फिर जो है लोगों का मन नहीं लगता। कई लोग तो कहते हैं इसलिए हम तो विलम्ब से जाते हैं जब मंदिर बिल्कुल कोई नहीं रहता, शांति से जो है आराधना करते हैं। तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं और उसमें शोर हो ही। हमने ऐसी भी जगह देखा है कि 100 लोग जो हैं अपनी अलग अलग पूजा कर रहे हैं लेकिन किसी को कोई बाधा नहीं हो रही, बिल्कुल धीमे धीमे स्वर में सब जो है अपनी अपनी आराधना कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ सामूहिक पूजा का एक अलग आनंद होता है। सामूहिक पूजा भी कई कई जगह होती है, तो उसमें जो है कई जगह जो है वहाँ पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, एक पंक्ति जो है पुरुष बोलेंगे, एक पंक्ति जो है महिला बोलेंगी। इतना अच्छा माहौल रहता है। वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि महाराज जी हम जब मंदिर दर्शन करने आते थे इनकी पूजा देख करके हमारा भी मन होने लगा कि हम भी बैठ जाएँ, और धीरे धीरे हमारी भी पूजा प्रारंभ हो गई। तो वो माहौल बने तो एक बहुत अलग आनंद आता है। तो उसमें जहाँ पर बड़े भक्ति भावों से पहले के समय में लोग जो हैं संगीत आदि के साथ में जो है रोज पूजा करते थे।
वृद्ध लोग जो कई जगह हमें मिले ऐसे कि वो जो है हारमोनियम आदि लेकर के बैयावृत्ति के समय लेकर के आ गए, खूब सारे भजन सुनाए और आंखों में आंसू भर के कि महाराज जी आजकल का समय कितना परिवर्तन हो गया है, लोग सुबह उठना भी जो है बिल्कुल बंद कर दिया है, आराधना करने वाले भी बहुत कम हो गए। नहीं तो हम लोग जो है पहले 2-2 3-3 घंटे खूब गा बजा करके रोज़ सुबह जो है भगवान की आराधना करते थे। तो ऐसा जो है पहले के समय में जो है समय था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। फिर भी बीच बीच में जहाँ कहीं जो है लोग प्रभावित होकर के फिर से जो है आराधना अभिषेक आदि में भी जो है लग रहे हैं। तो ये अच्छा जो है विषय है, लेकिन इसमें अपने लिए जहाँ सामूहिक यदि प्रयास होते हैं तो उसमें सामूहिक पुण्य का बंद होता है। वो सामूहिक पुण्य फिर अपने लिए सामूहिक जहाँ जब कोई परेशानी आती है तो उसमें सहायक होता है। तो सामूहिक कार्यों में भी अपने लिए इस प्रकार की आराधना आदि करते रहना चाहिए। अब इसके जो है अर्घ को पढ़ते हैं। इसके अर्घ को पढ़ने में जो है जहाँ पर केभ्यो लिखा हुआ है उसके बाद में अर्घम की जगह पर आकार लोप हुआ है। अपन लोग पढ़ते हैं उसमें तो अपन पंच कल्याण केभ्यो अर्घम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार का उच्चारण नहीं किया जाता क्योंकि आकार उसमें लोप हुआ है। तो उसमें पंच कल्याण केभ्योर्घम, केभ्योर्घम आकार लोप हुआ है, ऐसे पढ़ना है। तो इसलिए इसका उच्चारण के लिए देखें अपन फिर से, ओम ह्रीम भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण, बोलिए पंच कल्याण केभ्योर्घम, अर्घम नहीं बोलना, केभ्योर्घम, हाँ केभ्योर्घम, हाँ केभ्योर्घम बोलना भी जो है वो क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं तो वो केभ्योर्घम ही निकल रहा है, लेकिन केभ्योर्घम, हाँ निर्वपामित स्वाहा, हाँ अच्छे से जब लोग जल्दी जल्दी पूजा करते हैं तो निर्पामती निर्पामती बोलते कई लोग, तो निर्वपामित स्वाहा ऐसा जो है उच्चारण करना। अब इसमें अपने को 3 पद तो अपन ने पहले पढ़ ही लिए हैं, तो अब आगे का पद जो है केवल जिन गृहे जिन नाथ महन्यजे, हाँ अब यहाँ पर जिननाथ जो की आराधना कर रहे हैं, जिन गृहे यानी मंदिर में अपन पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं। तो ओम ह्रीं श्री अरहत, बोलिए सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्योर्घम, अर्घम नहीं बोलना है, सर्व साधुभ्योर्घम निर्वपामित स्वाहा। हाँ तो इसमें भी जो है मतलब संधि हुई है। इसमें क्या है, वैसे बनता वो है सर्व साधुभ्य और अर्घम, फिर उसकी संधि होती है तो वो जो है आ और ओ मिलकर के ओ बन जाते हैं, तो साधुभ्यो और आ का लोप हो जाता है तो वो साधुभ्योर्घम ऐसा पढ़ा जाता है। जिन गृहे जिन नाम यजामहे, हाँ जिन गृहे यानी जिनेंद्र भगवान के गृह में, जहाँ पर चैत्यालय में हम जिनेंद्र भगवान के नाम की अर्चना करते हैं। तो जो सहस्र नाम है, क्या है सहस्र नाम, कई लोग जो है इसको सहस्त्र नाम बोलते हैं, तो ता नहीं है उसमें, सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है 1000, तो सहस्र नाम जो होता है भगवान के 1008 नाम जो कि महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखे हैं। तो वो सहस्र नाम का पाठ भी बहुत सारे लोग करते हैं, और कई लोग ऐसे भी देखे हमने कि यहाँ पर जब ये सहस्रनाम की जब यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं तो इस समय में सहस्रनाम पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तत्वार सूत्र का जो है अर्घ है वहाँ पर तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो उनकी पूजा बहुत विस्तृत होती, लंबी होती है। तो यहाँ पर जिसको अर्घ चढ़ा रहे हैं तो उसमें जिन सहस्रनाम जिसके माध्यम से भगवान की स्तुति की जाती है वो सहस्र नाम नाम का जो है स्तोत्र है। तो सहस्र नाम स्तोत्र में जहाँ जिसका महात्म्य बताने के लिए हम एक जो है आपको सुनाते हैं कि एक बर्णी जी हुए हैं गणेश प्रसाद जी, बड़े बर्णी जी कहलाते थे, और वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो जहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में जाते थे तो वहाँ
उस कार्यक्रम में जाने के कारण में स्वाध्याय भी कर यानी अपना जो है उनके अध्ययन भी चल रहा था स्यादवाद विद्यालय बनारस में। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसमें पंचकल्याणक आदि में विलम्ब हो गया, उसमें लगे रहे तो अध्ययन नहीं कर पाए। अब अध्ययन नहीं कर पाए और परीक्षा पास में है तो अब क्या करें, तो भगवान की भक्ति ही पार करेगी। तो ऐसा सोच करके उन्होंने कि सहस्र नाम का पाठ रोज करो, और 2-3 दिन ही बचे थे तो उन्होंने उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन भी सहस्र नाम का पाठ किया। और रास्ते में किताब लेकर के जा रहे थे और उन्होंने कुछ स्थल को देखा और जा कर के देखा तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जो जो देखा था वही वो आ गया। लेकिन इसका गलत अर्थ नहीं निकालना कि अपन पढ़ो नहीं और केवल भक्ति कर लो तो अपन पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है जब ऐसी परिस्थिति बन गई है तो उस समय में वहाँ पर उन्होंने भक्ति का जो है आलम्बन लिया। और उनको डर था क्योंकि अच्छे से जो पढ़ाई नहीं की थी तो लिख तो दिया, लेकिन मन में ऐसा लगता है कि मिलेंगे कि नहीं नंबर। तो उन्होंने अपने उनके एक अंबादास जी एक गुरु थे उनके, वो ब्राह्मण थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि हम पास हो गए। तो उन्होंने कहा पास नहीं हुए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो, 80% नंबर आए, और साथ साथ में जो है तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो वो जो अंबा प्रसाद जी जो थे, अंबादास जी जिनको पढ़ाते थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन जहाँ उन्होंने जब स्यादवाद विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ किया जैन दर्शन को उन्होंने, क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ता है, और जब उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन किया तो उनके मन में भी जैन धर्म की श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन जहाँ बड़े पंडित जी कहलाते थे, जगन मोहन लाल जी उस समय पढ़ते थे वहाँ पे स्यादवाद विद्यालय में। तो एक दिन उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि हमको पानी पीना है, छन्ना मिलेगा क्या आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा जाओ नल पे लगा हुआ है। तो जा कर के देखा तो वहाँ पर छन्ना लगा हुआ था, तो उनको लगा कि पंडित जी भी जो है जैन बन गए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर जो है जैन धर्म को जो है स्वीकार करते हो, लेकिन बाद में जा कर के घंटी तो वहीं बजाते हो, यानी उनके यहाँ जो देवता के लिए। तो वो कहने लगे कि घंटी हमें वहाँ पर इसलिए बजाना पड़ती है कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी आप लोग तो करोगे नहीं, उनके बीच में रहना है तो उनके जैसा भी करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि जैन धर्म से बड़ा धर्म कोई संसार में नहीं है। तो ऐसी भी जो है लोगों की जो है अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं कि उनको उसमें भी रहने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जैन दर्शन का जो अध्ययन करने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उन्होंने जो है बर्नी जी को पढ़ाया, तो उसमें बर्नी जी के ऊपर भी उनका प्रभाव विशेष रहा। तो उन्होंने जहाँ पर जो है इस सहस्रनाम के माध्यम से जहाँ जो संकट आया था उस पर विजय प्राप्त की। तो इसके माध्यम से जिन सहस्रनाम का भी बड़ा जो है महत्व है, जिन सहस्रनाम का भी आप लोगों ने कोई लोगों को ने पढ़ा भी होगा, उसका भी जो है अपन उच्चारण देख सकते हैं। इसके बाद में जो है जिन सहस्रनाम लेंगे उसके अर्थ से अपन उसको देखेंगे, उसमें भी बहुत जो है वहाँ भगवान के नामों में वहाँ पर बहुत अच्छा जो है महत्व जो है उसका समझ में आता है। हाँ, सुबह के समय में, शाम के समय में अभी कल्याण मंदिर स्तोत्र चल रहा है, वो भी जो एक बहुत अच्छा स्तोत्र है पार्श्वनाथ भगवान का, उसका भी लाभ ले सकते हैं। हाँ, अब अगला जो है जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे, हाँ जिन सूत्र यानी तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र भी एक बहुत ही अच्छा जो है जैन धर्म को दिग्दर्शित करने वाला। जैसे अन्य धर्मों में जहाँ सब, जैसे मुसलमानों में कुरान है, जहाँ हिंदुओं में गीता है, बाइबलों में जो है वहाँ पर क्रिश्चियन में है, ऐसे ही जैन धर्म में तत्वार सूत्र का भी बड़ा महत्व है। और ये तत्वार सूत्र में कितने सूत्र हैं? 357। हाँ, और इसमें 10 अध्याय हैं। इसमें जो है 2 अक्षरों का प्रयोग नहीं हुआ, एक झगड़े का झा और फालतू का फा, ये 2 अक्षर इसमें पूरे तत्वार सूत्र में नहीं है। और इसमें आचार्य विद्यानंद जी हुए श्लोक वार्तिक के रचयिता, 9वीं-10वीं शताब्दी के। उन्होंने लिखा कि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने, उनकी रचना है ये, तो उन्होंने सरसों के दाने में समुद्र भर दिया है, यानी समुद्र जो सरसों के दाने में छेद करके और उसमें समुद्र भर दिया है। तो इतने गूढ़ जो है उसमें सूत्र उन्होंने, और बहुत अच्छी रचना है, बहुत सारे लोगों ने तो इसका पाठ भी किया होगा। पर्युषण के समय में 10 दिनों में इसका पाठ होता है, एक दिन में, जहाँ पर उसके अर्थ को भी समझाया जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तत्वार सूत्र का पाठ जो है अष्टमी चतुर्दशी को नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं।
हम लोग तो जो है गुरु जी के सामने तत्वार सूत्र का पाठ अष्टमी को भी किया है और चतुर्दशी को भी किया है। तो इतने महान आचार्य के सामने जब किया है तो इसका मतलब है कोई इसमें बाधा नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी को बल्कि विशेष जो लोगों का उपवास रहता है तो उस समय में इसके पाठ करने से बतलाया जाता है स्याद उपवास से फलम भास्ते मुनि पुंगवई, कि मुनि पुंगव ने इसमें जो है एक उपवास का फल बतलाया है इसके पाठ में। तो जैसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री मिलेगा, प्रमाण सागर जी बोलते हैं कि यदि उपवास करो तो फिर जो है इसमें उपवास का फल मिलेगा, यानी वो उपवास किया है आपने इसलिए उसमें जो है एक उपवास का फल मिलेगा। अब उपवास किए बिना यदि करोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही जहाँ पर सम्य शिखर की जो वंदनाएं करते हैं तो सम्य शिखर के जहाँ पर एक एक कूट पर लिखा है इतने उपवास का फल, तो वो भी यदि अपन उपवास करके वंदना करो तो फिर वो फल मिलता है। तो ऐसा सोच करके लोग सोचे कि भैया कि हम जो है वंदना ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें अपने लिए जहाँ पर अपन पर्वत पर चढ़ते हैं और वहाँ पर भी कई प्रकार के जो सामान खरीद करके खाते हैं, लोगों से लेते हैं, तो उसके लिए जो है अपने लिए संकल्पबद्ध होकर के नीचे से चढ़ते समय कि अपने यहाँ तो यदि नहीं सहन होता तो अपने साथ में ले जाएं, लेकिन वहाँ पर जो बेचने वाले हैं उनको यदि अपन वहाँ पर जो है वहाँ प्रमोट करेंगे तो उसके माध्यम से अपना क्षेत्र ही प्रभावित होता है। उस दृष्टि से अपन ने इसको यहाँ पर लिया है। तो ये तत्वार सूत्र जो है इसमें 10 अध्याय में पूरे 7 तत्वों का वर्णन है, जिसमें पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, फिर इसके बाद में 5वें अध्याय में अजीव, 6ठे 7वें में आश्रम, 8वें में बंध और 9वें में संबर और निर्जरा और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ग्रंथ है और इसका जो है अपने लिए यदि अपन स्मरण करें तो इसके माध्यम से अपना स्वाध्याय एक एक सूत्र के माध्यम से अपना स्वाध्याय हो सकता है। इसमें सबसे छोटा सूत्र है नाड़ो, 5वें अध्याय का नाड़ो सूत्र है। उसका अर्थ क्या है? नाड़ो यानी अणु नहीं है, नहीं, उसमें वहाँ पर प्रदेशों का विषय चल रहा है। तो प्रदेशों का विषय चल रहा है मतलब वहाँ पर कि अणु के पास में बहुत प्रदेश नहीं होते। जैसे एक सूत्र उसमें ना देवाह भी है, तो ना देवा का अर्थ वहाँ पर लगाओ कि देव नहीं होते, ऐसा नहीं। वहाँ पर जो है लिंग की बात चल रही है, तो वहाँ पर नपुंसक लिंग जो होता है वो देवों में नहीं होता। तो ये प्रसंग भी देखना पड़ता है। तो जहाँ अर्थ जो चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, उसका यदि ध्यान नहीं रखो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसमें असली जो है प्रसंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से एक सूत्र है अनध्ययनो ब्रह्माणाम। क्या है इसका अर्थ? इसमें भी यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, उपकार का प्रसंग चल रहा है। ये नीति वाक्यामृत जो है आचार्य सोमदेव सूरी का एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृत, उसका ये सूत्र है। तो इसमें क्या अर्थ है कि जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करते वो आदि ब्रह्मा बड़े बाबा के ऋणी हैं, उनका उपकार नहीं चुका है। क्योंकि सबसे पहली बार इस धरा पर इस अवसर्पणी में वाणी खिरी थी, तो किसकी खिरी थी? आदिनाथ भगवान की। इसलिए प्रतिदिन अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसमें अनध्ययनो ब्रह्माणाम और एक सूत्र है उसमें अयजनो देवानाम। जो 24 तीर्थंकर की पूजा प्रतिदिन नहीं करता वो भी उनके उपकार को विस्मृत कर रहा है। तो अपने लिए प्रतिदिन भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। उसमें देव सदगुरु की आराधना कर लो तो उसमें देव में 24 तीर्थंकर भी आ जाते हैं। तो उसमें ऐसे कि नहीं कि 24 तीर्थंकर की पूजा के लिए बोला है न, 24 तीर्थंकर का जहाँ पर आप उनमें नाम पूजा में जहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें उनके नाम को लेकर के जो पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं वो नाम पूजा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने पढ़े हैं इनके इसमें जो है अपन इसके जो है उच्चारण को अपन ने देखा नहीं वेद में 2 में, तो इसमें जिन सहस्र नामेभ्यों में भी वैसे ही आ रहा है। देखो ओम ह्रीम श्री भगवन जिन अष्टोत्तर पढ़िए, सहस्र नामेभ्योर्घन निर्वपामीति स्वाहा। नामेभ्यो अर्घम नहीं बोला, नामेभ्योर्घम आकार लोप हुआ, इसका ध्यान रखें। अगला जो है ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी
तत्वार्षु दशाध्याय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर संधि नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो है इसको अपन अलग अलग इस प्रकार से अर्घम बोल सकते हैं। लेकिन बाकी तीनों में जो है वहाँ पर संधि होने के कारण आकार लोप हुआ है और जो एस जैसा बना रहता है उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तत्वार्थ सूत्र ने बताया था कि महाराज लोग जो है रात में भी पढ़ते हैं। जहाँ जो चार स्वाध्याय होते हैं साधुओं के, तो 4 स्वाध्याय में 2 स्वाध्याय रात के होते हैं। एक होता है प्रथम रात्रि में, सामायिक के बाद स्वाध्याय होता है, और एक जो है स्वाध्याय होता है अपर रात्रि में, यानी जहाँ सामायिक के पहले स्वाध्याय किया जाता है। तो उस स्वाध्याय में उनको स्मरण होता है, तो उसका तत्वार्थ सूत्र का भी जो पाठ करते हुए हमने अपने कानों से भी सुना है, यानी मुनिराज पाठ कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का रात्रि में, वो हमने अपने कानों से भी सुना है। तो इसके माध्यम से अपन रात्रि में भी जो है, वैसे जो है संधि काल का निषेध रहता है। संधि काल जो रहते हैं, सामयिक का काल रहता है, उसमें सूत्र ग्रंथ का जो है पाठ मतलब नहीं करते। वैसे तो सिद्धांत ग्रंथ का लिखा है, लेकिन फिर भी अपने लिए जो है जो उपलब्ध है उसी को अपन सूत्र ग्रंथ को भी सिद्धांत ग्रंथ जैसा मान करके, सिद्धांत के संधि काल में भी भक्ति करने में निषेध नहीं है। संधि काल में भी जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, प्रतिमानियों के ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने में निषेध नहीं है। लेकिन सूत्र ग्रंथ जो होते हैं या सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, उनका निषेध होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।